हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। सभी झारखंड वासियों को हमारा और मेरा जोहार। तो चलिए, आज का क्लास जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो है झारखंड से जुड़ी। किससे जुड़ी? तो झारखंड से जुड़ी। चलिए देखते हैं आखिरकार झारखंड में हमें क्या देखने को मिलने वाला है आज के इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, जिससे अनेक प्रकार के वीडियो मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो से नज़र को बिल्कुल नहीं हटा रहा है और एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरकार हमारे पास किन किन चीज़ों को देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या है? सबसे पहले आज का हेडिंग है हमारे पास, झारखंड में धार्मिक आंदोलन। क्या है? झारखंड में धार्मिक आंदोलन। कौन कौन से धर्मों को लेकर हमारा झारखंड फेमस रहा है, या फिर कौन कौन से धर्म झारखंड में एक प्रचलन, एक फेमस, एक आंदोलन बनकर नजर आया है। चलिए देखते हैं उन धर्मों को। वो धर्म कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको अनेक प्रकार के एग्ज़ाम जब झारखंड लेता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे डिफेंस लाइन का हो, चाहे कर्मचारी लेवल का हो, तो आपका धर्म से जुड़े क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो धर्म आंदोलन है हमारे झारखंड में, वो दो धर्मों को स्पष्ट करता है। कौन कौन से धर्म? तो वो धर्म है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि आखिरकार ये एक धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। कैसे? जब दोनों के प्रचारक झारखंड आके कुछ अलग चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें तो मालूम है कि हमारे भारत में अनेक धर्म के लोग अभी बसे हुए हैं। क्लियर है? लेकिन अब हमें जानना है कि आखिरकार झारखंड में जो धार्मिक आंदोलन हुआ वो किन दो धर्मों का नाम लेकर या फिर किसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो मैं आपको दोनों का इंडिविजुअल टाइप्स क्लियर करके मैं बताने वाला हूँ आखिरकार झारखंड में इसका क्या महत्व रहा है, या फिर क्या उपयोग रहा है, या फिर क्या उपस्थिति रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट वो है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। अब जैन धर्म है, जैन धर्म में कौन? महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी के कौन से? लौरे यादगा। एक तीर्थ यात्रा का एक नाम लिखा है जिसका नाम है क्या? लौरे यादगा, जिसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। क्या होता है? आंसुओं की नदी। इसके ऊपर जिक्र किया है जैन धर्म को महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब हमें जानना है आखिरकार ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने से कुछ बदलाव हुए हैं या ना हुए। हमारे जैसे कि हमारे भारत में प्रचलन में अगर कोई धर्म रहता है तो बेसिक तरीके से हम लोग बोलते हैं हिंदू धर्म एंड इस्लाम धर्म। बेसिक तरीके से और भी बहुत सारे धर्म हमारे हैं, लेकिन हमें तो भारत में रहना है तो सभी धर्मों का रिस्पेक्ट तो करना है। तो अब आते हैं हम कि आखिरकार झारखंड में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का कुछ प्रचलन रहा या फिर नहीं रहा। आगे बढ़े। आगे क्या है? जैन धर्म के 24 तीर्थकार, टोटल तीर्थकार अगर हमें बताया जाता है, वो बताया जाता है 24। कितने तीर्थकार? तीर्थकार मतलब वैसे लोग जो क्या करते हैं, जैन धर्म के बारे में अनेक प्रकार की चीज़ों को बताने के लिए लोगों तक पहुँचे हैं। क्लियर है? और वो खुद पहले अपने अंदर जैन धर्म को पहले पूरा स्थापित किए, अपने आप को उस तरीके से ढाले हैं, तब जाके हमें ये पढ़ने को आजकल मिलता है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार में से कितना? 24 तीर्थकारों में से 20 ने, कितने ने? 20 तीर्थकारों ने कहाँ? झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी में। कहाँ? पारसनाथ पहाड़ी का नाम तो आप सुने ही होंगे, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में उपस्थित है। कौन सा पहाड़ी? पारसनाथ पहाड़ी। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पहाड़? झारखंड का पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किए। निर्वाण मतलब अनेक प्रकार के मुक्ति, अनेक प्रकार के जो नॉलेज होते हैं वो प्राप्त किए, और अंत में इनका अंत भी इस पहाड़ी के अंतर्गत बताया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह जिले में। कहाँ? झारखंड के गिरिडीह जिले में
पारसनाथ पहाड़ी है। अब पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। आखिरकार अगर क्वेश्चन पूछा जाए पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो पारसनाथ की ऊंचाई अगर मीटर में पूछा जाए तो 1000 कितना है 1365 मीटर पारसनाथ पहाड़ी का ऊंचाई है। अगर फीट में पूछा जाए तो कितने हैं 4478 फीट। क्लियर, ध्यान से सुनते जाइएगा और अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा या बेसिक तरीके से समझते जाइएगा, जिससे आपको याद रहेगा। यहाँ 23वें तीर्थकार, कौन से तीर्थकार 23वें, ये तीर्थकार का क्या मतलब होता है, जो स्पेशल तरीके से जैन धर्म को हमें बताने के लिए आगे आएंगे। तो 23वें तीर्थकार जिसका नाम है पारस्वनाथ, क्या नाम है पारस्वनाथ के कारण यह नाम रखा गया। कौन सा नाम, पारसनाथ पहाड़ी का नाम पारसनाथ इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो पार्श्वनाथ हैं उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त किया। क्लियर, 23वें तीर्थकार किसे बताया गया है, पारस्वनाथ को, 24वें महावीर स्वामी को। चलिए, बोला जाता है कि यह पहाड़ी में, अच्छा नहीं ध्यान से देखिएगा, यह पहाड़ी में तीर्थ स्थल में क्या होता है, जैन धर्म का मक्का कहा गया। किसका क्या कहा गया, यह पहाड़ी में जो तीर्थ स्थल है, कौन सा पहाड़ी में, पारसनाथ पहाड़ी में जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है उसको जैन धर्म का मक्का कहा गया है। क्या कहा गया है, मक्का। आगे बढ़ते हैं, क्या है, झारखंड में जैन धर्म से जुड़े प्रमुख स्थल। अब झारखंड में कुछ प्रमुख स्थल होंगे, वहाँ से जैन धर्म का जुड़ाव देखना है। क्या देखना है, झारखंड में उपस्थित अनेक स्थान जिससे जुड़ाव प्राप्त होंगे, कहाँ का, जैन धर्म का। तो चलिए कुछ स्थल देखते हैं। सबसे पहले है धनबाद, कौन सा जिला, धनबाद। तो धनबाद क्या है, संस्कृति का केंद्र है। किसका, जैन धर्म का संस्कृति का केंद्र किसे बताया गया है, धनबाद को। किसको, धनबाद को। उसके बाद है हनुमांड गांव, कौन सा, हनुमांड गांव। हनुमांड गांव का क्या है कि यह पलामू में है। कहाँ है, पलामू में। यहाँ जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए। क्या हुए, पूजा स्थल। ध्यान से देखिएगा, ये आज के जो हम लोग हिंदू धर्म है उससे जुड़े हुए नहीं है, अलग प्रकार के ये मंदिर यहाँ दिखाए जाएंगे। क्लियर है, यहाँ सबसे ज़्यादा शांति रहती है। हम लोग को क्या होता है कि हमारे यहाँ जब पूजा पाठ किए जाते हैं तो अनेक प्रकार के बाजा गाजा ये सारे चीज़ होते हैं, साउंड आते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रकार के नहीं हैं। साउंड भी होगा तो प्योर साइलेंट साउंड होगा जिसको सुनने में सुकून मिले, ना कि हड़बड़ी लगे। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सिंहभूम, चाहे पूर्वी सिंहभूम हो चाहे पश्चिमी सिंहभूम हो, उससे हमको मिला है मूर्तियाँ। जैन धर्म से जुड़े क्या मिले हैं, मूर्तियाँ। क्लियर है, जो 7वीं शताब्दी का जिक्र करता है। कब का जिक्र करता है, 7वीं शताब्दी। उसके बाद है कोल्हुआ पहाड़, कौन सा पहाड़, कोल्हुआ पहाड़। कहाँ है, चतरा में। यहाँ तीर्थकारों की मूर्तियाँ मिला है। क्या मिला है, तीर्थकारों की मूर्तियाँ। अब आते हैं जैन धर्म को झारखंड के अनुसार, झारखंड में जैन धर्म का बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया। अब आते हैं आगे, जो है बौद्ध धर्म। क्या है, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। आगे, झारखंड में बौद्ध धर्म से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कुछ प्रमुख स्थल है, वो है मूर्तिया गांव। कौन सा गांव, मूर्तिया गांव। मूर्तिया गांव में क्या होता है, यहाँ सांची के स्तूप से मिले जुले कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से, सांची से। सांची का स्तूप जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से। क्या जुड़ा हुआ है, सांची का स्तूप। क्लियर है, ये हमें मूर्तिया गांव झारखंड से प्राप्त होता है। आगे सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहाँ है, हजारीबाग में। मूर्तिया गांव कहाँ है, पलामू में। कहाँ, पलामू में। सूर्यकुंड कहाँ है, हजारीबाग में। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से, कहाँ से, सूर्यकुंड से बुद्ध से जुड़ी, किससे, बुद्ध से जुड़ी मूर्तियाँ मिली है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्रमुख स्थल का नाम लिखे हुए हैं। क्या है वो, कटुंगा गांव, पटम्बा गांव, बेलवा दाग, धनबाद और ईचागढ़ जो खरसावां है, सरायकेला खरसावां। इन सारी जगहों से हमें क्या मिला है, अनेक प्रकार की स्मारक, मूर्तियाँ एवं बौद्ध धर्म से जुड़े
मंदिर मिले हैं। क्या मिले हैं? मंदिर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि झारखंड में ये दोनों धर्मों का प्रचलन बहुत ज़्यादा लंबा समय तक नहीं प्रचार प्रसार कर सका, जिससे एक बड़ा आकृति, बड़ा रूप जैन धर्म या बौद्ध धर्म ले सके। लेकिन ये धर्म झारखंड में अपना अस्तित्व रखा और झारखंड के अनेक जगहों पर आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े तीर्थ स्थल हैं जो आज हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो मैं आज का क्लास जो आपको बताया वो केवल बताया झारखंड में धार्मिक आंदोलन जिसमें जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म सम्मिलित हैं। क्लियर है? तो आज का क्लास केवल जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है झारखंड के धार्मिक आंदोलन से जुड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं दीपक रंजन, थैंक यू।